2022 में जब रशिया और यूक्रेन वाला वॉर हुआ था, रशिया के पास $420 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व था। उन्होंने यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स में ये $420 बिलियन इन्वेस्ट करके रखे थे। यूएस ने बोला प्लीज वॉर मत करो, इसने बोला नहीं मैं तो करूंगा। यूएस सेड ये पैसा मैं वापस नहीं दूं। सडनली द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स ने सोचना शुरू कर दिया कि यार हमारे सबकी जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो तो सब डॉलर में, और इसके पास इतना ज्यादा पावर है कि कल उठकर अगर ये बोल दे 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन डॉलर जो आपका मेरे पास पड़ा हुआ है नहीं दूंगा, तो हम क्या कर लेंगे। इज वेयर द वर्ल्ड चेंज्ड। This is for the first time all global banks put together, उनका गोल्ड रिजर्व gone higher than US Treasury reserves। क्यों इंडिया के पीछे बढ़ गया यूएस इतना बुरी तरह से? यूएस सबसे बड़ा कंज्यूमर है, तो वर्ल्ड उसको बेच रहा है। ट्रम्प ने आकर रियलाइज किया कि जब यूएस एक्सपोर्ट करता है तो इंडिया उसको 70% टैक्स लगा देता है। वो क्या बोल रहा है कि इसको फेयर करता है। आप अगर 70% टैक्स लगा रहे हो, मैं भी टैक्स बढ़ाऊंगा। एक कंट्री का प्रेसिडेंट दूसरी कंट्री के टॉप लीडर को उठा ले आया। उनके प्रेसिडेंट को जो लोग गार्ड कर रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की जो साउंड वेव्स है, ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से समथिंग हैपेंस टू यू एंड यू बिकम अनकॉन्शियस, व्हिच इज व्हाई विदाउट इवन फायरिंग अ बुलेट दे कुड कैप्चर दिस गाय इजीली एंड टेक हिम बैक। Semiconductors are more important than oil. The island of Taiwan is the world's largest producer of electronic chips. ताइवान में एक कंपनी है जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है। वो चिप वाली जो कंपनी है दैट एसेंशियली पीपल से विल कंट्रोल। यूएस बोल रहा है कि ताइवान हमारे साथ ही ट्रेड करेगा। यूएस ने वेनेजुएला के साथ जो किया, इट इज क्लियर कि अब चाइना ये ताइवान के साथ करे। जब आपने किसी ने कुछ नहीं किया, जब यूएस ने ये वेनेजुएला पे किया, तो आप कौन से मुंह से चाइना को बोल रहे हो कि आप ये नहीं कर सकते। ताइवान是中国，台湾更是被外族侵占。सिल्वर हाइप क्यों है? क्योंकि एआई में सिल्वर चाहिए, सेमीकंडक्टर्स में सिल्वर चाहिए, सोलार में सिल्वर चाहिए, बैटरीज में सिल्वर चाहिए, हर चीज में सिल्वर चाहिए। और सिल्वर तो माइन नहीं होता है। द वर्ल्ड इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन जहां पर सिल्वर की रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू बी थ्रू द रूफ। Where does India stand in all of this? इतने सारे जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में आज कोई क्वेश्चन कर रहा है कि मोदी क्यों इतनी सारी ग्लोबल ट्रिप्स लगा रहा था और उसका कितना खर्चा हो रहा है? क्योंकि आज लोगों को समझ रहा है कि उस फ्रेंडशिप्स या उस जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ जो उसने बनाई उसका क्या फायदा हो रहा है। Somebody who's watching this और वो इंडिया में, वो सोच रहा है पूरी दुनिया में ऐसा मचा हुआ है, हम लोग हमारा पैसा कहाँ लगाएं?